जय हिंद एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में इवन फिजिकल में भी काफ़ी अच्छी तरीके से व्यस्त भी होंगे। जिन भाइयों बहनों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है और इवन अच्छे मार्क्स किए हैं वो तो अच्छे तरीके से फिजिकल पे लगे ही होंगे। और जिन जिन भाइयों बहनों का जीडी का एग्ज़ाम आ चुका है वो अपने अपने पढ़ाई में भी लग गए होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जीडी का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है और 27 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और इवन आप सब लोगों ने तो स्लॉट भी बुक कर लिया होगा। बट मैं आज आया हूँ जीडी वालों बच्चों के लिए स्पेशली कि जैसा कि आप सबको पता है कि आपको एक अच्छा पोस्ट टारगेट करना पड़ेगा। तो आपको अच्छे मार्क्स भी फिर टारगेट करने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा पोस्ट लेना है। इवन सीआईएसएफ लेना है या एसएसबी लेना है, टीबीपी लेना है या एसएसएफ लेना है तो आपको अच्छे खासे स्कोर मार्क्स करने पड़ेंगे। तो उसी के लिए कुछ गाइडेंस के लिए आया हूँ कि आपको कैसे और किस तरीके से टारगेट करना पड़ेगा कि आप एक अच्छे स्कोर टारगेट कर सकते हैं, इवन अचीव भी कर सकते हैं। तो मैं आज बात करूंगा कि एसएससी जीडी एग्जाम्स को, जैसे कि आप सबको पता है कि 80 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के होते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं। अगर आपको एक अच्छा पोस्ट टारगेट करना है तो फिर दो सब्जेक्ट्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसमें अच्छे मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं। एक है मैथ और दूसरा है जीके जीएस। रीजनिंग और हिंदी में इवन सब के सब हिंदी और रीजनिंग में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर देंगे। 18 19 20 19 20 19 20 तो रीजनिंग में लगभग सबको दिख जाएंगे जिसका रीजनिंग थोड़ी अच्छी होगी। और हिंदी में भी लगभग 18 19 20 18 19 20 सारे लड़के लड़कियां अचीव कर देते हैं। बट जो मेन हर्डल आता है वो आती है हमें मैथ और जीके जीएस वाले पोर्शन में। और मैथ में अगर आपको एक अच्छा पोस्ट लेना है यानी सीआईएसएफ लेना है, यूपी और एमपी हरियाणा राजस्थान वाले बच्चे बच्चियों को, अगर आपको सीआईएसएफ टारगेट करना है या एसएसबी टारगेट करना है या एसएसएफ टारगेट करना है तो आपको मैथ और जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर होना ही चाहिए। और मेन दिक्कतें मैथ में ही आती हैं क्योंकि मैथ मोस्टली लड़कियाँ और इवन कई सारे लड़के फुल में फुल स्कोर नहीं कर पाते हैं। मैंने तो एक बार जीडी का एग्ज़ाम दिया है, मैं जब जिसमें मेरिट आउट था तो मेरे मैथ में 20 हमेशा से रहे हैं। और दिल्ली पुलिस में भी मेरे दोनों बार दिल्ली पुलिस में 20 आउट ऑफ 20 ही रहे हैं। तो मैथ के लिए आपको तो मेनली अच्छे सा स्कोर करना ही पड़ेगा। आपको मिनिमम 18 19 स्कोर मैथ में करना ही पड़ेगा। और रही बात जीके जीएस का, तो जीके जीएस में अगर आपको अच्छा टारगेट लेना है, अच्छा पोस्ट लेना है तो फिर जीके जीएस में आपको मिनिमम 13 14 12 इतने क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। और आप लोगों ने देखा ही होगा। और कल से मैं आप लोगों के लिए कुछ टारगेटेड सीरीज स्टार्ट करूंगा जीके जीएस के लिए स्पेशली। अगर आप लोग कहोगे तो और भी सब्जेक्ट के लिए मैं स्टार्ट कर दूंगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना और किस सब्जेक्ट्स के लिए आपको टारगेटेड सीरीज स्टार्ट करना है। बट मैं जीके जीएस के लिए स्पेशली टारगेटेड सीरीज स्टार्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन चैप्टर्स या कौन कौन टॉपिक्स को टारगेट करना चाहिए जीके जीएस में, जिससे आपको श्योर शॉर्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि इतना तो अनुभव हो चुका है एग्जाम देते देते। और इवन मैंने सीएचएसएल मेंस के भी क्वेश्चंस देखे, सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन देखे। मैंने दोस्तों से भी अपने जो देने गए थे उनसे मैंने रिव्यू लिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं जरूर आप लोग को इतना बता सकता हूँ कि ये टॉपिक्स पढ़ लेना, इनसे जरूर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और बाकी के और 13 14 दिन बचे हुए हैं तो जो भी भाई बहन थोड़ी बहुत भी ढिलाई कर रहे हैं वो पूरी जी जान से लग जाए। थोड़ा कम सो लेना, 4 घंटे 5 घंटे बहुत होता है। बट जिन्होंने टारगेट किया है तो यही लास्ट समय है, अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट समय अगर आपका ख़राब हो गया तो फिर हो सकता है कि अच्छे आप मार्क्स अचीव ना कर पाएँ। और अगर आप लास्ट समय में ये 14 15 दिन यूटिलाइज़ कर लिया अच्छे तरीके से तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके और एक अच्छी पोस्ट कर लेके निकल जाएंगे। तो ये लास्ट समय को प्लीज़ बेकार मत होने देना। और रही बात मॉक की, तो आप मॉक भी ज़रूर देते रहना क्योंकि लास्ट समय में मॉक जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन के लिए। और मॉक से हमें यही पता चलता है कि हम किस वाले सेक्शन में कितना गलती करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे हमें वहाँ पे एग्ज़ाम को टैकल करना है, कैसे वो करना मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से पता चलता है मॉक लगाने से ही। तो आप वीकली आरडब्ल्यूए पे तो मॉक जरूर देते रहिएगा। और प्लस में सर एसएससी जीडी के लिए तो सर ने सेक्शनल और मिनी मॉक भी स्टार्ट कर दिया था, तो वो आप ज़रूर देते रहिएगा। मिनी मॉक से ये हमें फ़ायदा होता है कि हमें टाइम मैनेज करने का तरीका पता चल जाता है कि हमें कैसे और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो आप इसको ज़रूर देते रहिएगा, मिनी मॉक और इवन साथ साथ में फुल मॉक। और आप ऐसे कर दिए तो आप 13 14 दिन बचे हैं तो आप एक दिन में एक मॉक जरूर लगाइएगा कि इससे हमें एनालिसिस। और मॉक लगाना केवल बड़ी बात नहीं, ये नहीं कि मॉक लगा के आपने छोड़ दिया, उसको एक अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए। जिस चैप्टर्स में या जिस टॉपिक्स में आपको वीक आ रही है, उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, उसको टॉपिक अच्छे से पढ़ के अच्छे से क्लियर करिए कि हाँ ये टॉपिक्स मेरे से नहीं आ रहे हैं। जैसे कुछ मैथ से टॉपिक है जिनसे श्योर शॉर्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे सीआई हो गया, एसआई हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, यूनिट नंबर सिस्टम्स हो गया,
परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट होता है, और 2D 3D से इनसे श्योर शॉर्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं जीके जीएस के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए टारगेटेड सीरीज स्टार्ट करूंगा कल से, और मैं कुछ टॉपिक्स गाइड करूंगा कि ये टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिए और रिवीजन करिए आज, और इनको आप जरूर करिएगा। आई एम श्योर कि इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम्स में। तो प्लीज़ ये लास्ट समय है, आप जरूर अच्छे से लग जाइए। और रही बात कि यूपी और एमपी प्लस में यूपी हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा, राजस्थान वाले बच्चों को, आपको अगर अच्छा पोस्ट लेना है सीएसएफ का, तो आप एग्जाम्स में 140 स्कोर टारगेट करके ही चलिए, उससे ज़्यादा ही, क्योंकि आप सबको भी पता है कि नेगेटिव मार्किंग 1/8 की है एचएसएससी जीडी में। तो अटेम्प्ट तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो नहीं आ रहे हैं 3-4 क्वेश्चन वो भी अटेम्प्ट्स करके आइएगा। तो आपको टारगेट 140 प्लस का करना ही पड़ेगा अगर आपको सीएसएफ लेना है। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से 135 पे भी सीएसएफ मिल जाए, बट आपको 140 प्लस टारगेट लेके ही चलना है। क्यों हम अपने तरीके से कम टारगेट लेके चलें? तो आपको 140 प्लस का टारगेट हमेशा लेके ही चलना है, और मॉक अच्छे तरीके से लगाना है। और प्लस में साथ साथ ये नहीं कि 60 मिनट में मॉक दे दिया उसके बाद बंद कर दिया। अगर 60 मिनट आप मॉक दे रहे हो तो आपको उसको 120 मिनट यानी 1.5 से 2 घंटे उसको एनालिसिस करने में भी लगना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। जो नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, कौन चैप्टर से क्वेश्चन है उसको चैप्टर्स के फिर से एक बार क्लियर कर लो कि हाँ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ रही हैं। तो यही कुछ गाइड करना था। और बाकी और भी कोई सब्जेक्ट से टारगेटेड सीरीज स्टार्ट करना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और ज़रूर मैं जीके जीएस की जो सीरीज स्टार्ट उससे ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा। आप ज़रूर एग्जाम दे के आना और रिव्यू अपनी बताना, ठीक है। बाकी के आपके 14 दिन है लास्ट के, आप पूरी जी जान से लग जाइए, थोड़ा कम सो लीजिए। यही लास्ट टाइम पे होता है कि आप अच्छा स्कोर टारगेट कर सकते हैं। नहीं तो कई लड़के ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन ये 13-14 दिन में उनका डिस्टर्ब हो जाएगा पढ़ाई, और फिर वो स्कोर अच्छे नहीं कर पाएंगे। तो यही लास्ट के 14, 13, 15 दिन जो भी हैं आपके पास, उनको अच्छे से टारगेट कर लीजिए, ठीक है। बाकी का जय हिंद।